Hello everybody, how are you all? I am Pavitra Bagh here to teach you biology. So welcome to my YouTube channel biologicp.bag. So today we are going to discuss about किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, किंगडम प्रोटिस्टा का हम कैरेक्टरिस्टिक कर चुके हैं बच्चों. किंगडम प्रोटिस्टा का आज ग्रुप्स करेंगे. किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्राइसोफाइट्स हो गया, डायनोफ्लाजेलेट्स हो गया, इग्लिनोइड्स हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया एंड प्रोटोजोन्स. ये पांचों ग्रुप को करेंगे. तो फिर भी मैं एक बार उन सभी चीजों को लिख देता हूं तो दैट विल बी बेटर फॉर यू गाइज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में से आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है नीट एग्जाम में एंड एम्स में भी आ जाता है. सो जो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है बच्चों, आई विल डिस्कस इन दिस सेशन. ओके, सो बी पेशेंट. ओके, आराम से करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे. सो बी देयर विथ मी. ओके, सो किंगडम प्रोटिस्टा में हम 5 ग्रुप बेसिकली पढ़ते हैं. जनरली फर्स्ट वन योर क्राइसोफाइट. ओके, क्राइसोफाइट. सेकेंड वन इज डायनोफ्लाजेलेट्स. सेकेंड वन इज डायनोफ्लाजेलेट्स. इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जानते हैं, इनके नाम सुने हैं हम लोग. ठीक है, यूग्लिनोइड्स, इसके बारे में तो हम डिटेली पढ़े हैं बच्चों. ओके, बाइनरी फिजन्स जो तुम्हारा था इग्लिना का, उसमें हम अच्छे से पढ़ाई किए हैं इसके बारे में. ओके, फोर्थ थिंग क्या, फोर्थ थिंग इज स्लाइम मोल्स. स्लाइम मोल्स के बारे में भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत. इसका जो हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उसी के बारे में पढ़े थे थोड़ा. एंड देन प्रोटोजोन्स. ओके, सो ये 5 ग्रुप के बारे में स्टडी करना चाहेंगे तो आज ट्राई करेंगे. हम धीरे धीरे जाएंगे बच्चों. सो आज टुडे विल डिस्कस अबाउट क्राइसोफाइट. क्राइसोफाइट के बारे में आज डिस्कस करेंगे. देखो क्राइसोफाइट, चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं. ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लो उसको. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट ग्रुप टुडे विल डिस्कस अबाउट क्राइसोफाइट. Okay guys, what is that? Chrysophyte. Okay, so what is a chrysophyte? बेसिकली ये ऐसा ग्रुप है जिसमें तुम्हारा गोल्डन algae एंड तुम्हारा डायटम्स इंक्लूडेड होते हैं. ओके, दिस ग्रुप इंक्लूड, क्राइसोफाइट इंक्लूड गोल्डन algae. गोल्डन algae ये एक प्रकार का algae है जो कि तुम्हारा कलर जो है इसका गोल्ड है. ओके, इसीलिए इसका नाम है गोल्डन algae. एंड इसको हम कॉमनली, ओके, प्यार से इसको बुलाते हैं डेस्मिड. क्या बोलते हैं इसको? डेस्मिड्स. ओके, सो गोल्डन algae, इसके साथ साथ डायटम्स भी यहाँ पे हमारा ऐड हुआ है इस ग्रुप में. सो क्राइसोफाइट में पहला बात जो आपको याद रखना है, दैट इज इट इंक्लूड्स गोल्डन algae एंड डायटम्स. ये दोनों एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है, गोल्डन algae एंड डायटम्स. इतना बातें क्लियर है. एंड देन कम टू द हैबिटेट. ओके, सेकंड थिंग आपको क्या जानना है, इनका जो क्राइसोफाइट का है हैबिटेट. हैबिटेट मतलब ये कहाँ रहते हैं बेसिकली. ओके, फर्स्ट थिंग दे वेयर दे स्टे, दैट इज फ्रेश वाटर. ओके, पहला बात आपको ये याद रखना होगा कि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं एंड मैराइन वाटर में भी रहते हैं. ओके गाइज, तो आपको फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर के बारे में पता होगा, फिर भी मैं बताता हूं. फ्रेश वाटर का मतलब ये है जो पानी मीठा होता है, मतलब जिसको हम पी सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा लेक का वाटर हो गया. ओके, लेक हो गया, रिवर हो गया, ये सब तुम्हारा फ्रेश वाटर होता है. एंड मैराइन मतलब जानते हो आप लोग, सल्टी, जो कि तुम्हारा सी में होता है. ठीक है, सो कहां पे पाए जाते हैं क्राइसोफाइट? फ्रेश वाटर में एंड मैराइन वाटर में. इतना बातें समझ में आ गया तो चलो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं. थर्ड थिंग, आपको ये बात तो पता है लेकिन लिखना है इसको, अगर बोर्ड एग्जाम में, या बोर्ड में एग्जाम में तुम्हारा तो 11th का आता नहीं, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर. ओके, तो क्राइसोफाइट्स आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक. क्या है? माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है बच्चों? जो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. मान लो ये हमारा माइक्रोस्कोप है. ठीक है, ये हमारा माइक्रोस्कोप है. तो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखेंगे
जो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं उसको माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, जिसको कि हम नेकेड आई में नहीं देख सकते, ऐसे खोले आंख में नहीं देख सकते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है, जिसको हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं देखने के लिए, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोप। तो जो भी ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक। जैसे कि बैक्टीरिया भी तुम्हारा है, एमोइबा भी तुम्हारा है, और ह्यूमन सेल्स भी तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक है, समझ में आ गया। सो दैट उसी तरह से तुम्हारा क्राइसोफाइट भी तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक है। देन और ये तुम्हारा एक बात और पूछ लेता है बच्चों मेडिकल में, ये जो हम बोले कि ये जो तुम्हारा गोल्डन एल्गी एंड डायटम्स जो है तुम्हारा फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में रहते हैं, तो वाटर का नीचे रहते हैं या ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं या ऊपर रहते हैं, कहां पे रहते हैं, बेसिकली दे फ्लोट ऑन द वाटर करंट। ओके, जो हमारा पानी ऐसे बहता रहता है, मान लो ये पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है और उसी पानी के ऊपर रहते हैं, ऐसे इसी तरह से पानी के ऊपर रहते हैं ये। सो बेसिकली क्या है, दे फ्लोट इन द वाटर करंट, वाटर ऐसे बह रहा है उसके ऊपर ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे फ्लोट इन वाटर करंट। ये बात को आपको समझ में आना है, और ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा पूछेगा कि मतलब जो क्राइसोफाइट होते हैं पानी के नीचे होते हैं या ऊपर होते हैं या फ्लोट करते रहते हैं, तो आप लोग को बताना होगा कि फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, ऊपर में फ्लोट करते रहते हैं। इतना बातें समझ में आ गया है, चलो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, दे आर फोटोसिंथेटिक। क्या है, दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है बच्चों, दे कैन यूज द लाइट, ओके, लाइट एनर्जी को यूज करके फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करके मतलब फूड बना सकते हैं, दैट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफ्स। अब मुझे बताओ एक बात, ठीक है, ये जो हमारा क्राइसोफाइट पानी में है, तो ये ऑटोट्रॉफ है, तो खुद के लिए तो फायदा है ही, क्राइसोफाइट के लिए फायदा तो है ही, बट वहां पे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनको फायदा है कि नहीं, जैसे कि जो प्लैंकटन हो गया, फिशेस हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, तो वो पानी में जो रहते हैं उनको, उनके लिए फायदा है कि नहीं बच्चों। ऑब्वियस सी बात है, ये फूड बनाएगा, ऑटोट्रॉफ है तो ये फूड बनाएगा, अगर फूड है, फूड बनाएगा तो इसी फूड को कंज्यूम करेंगे दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो जनरली प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट में ह्यूमन बींग्स जैसे तुम्हारा कंज्यूमर है, तुम्हारा टाइगर, लायन, ये सब तुम्हारा कंज्यूमर है, एंड प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट, स्वयं प्लांट है। ठीक उसी तरह यहाँ पे हमारा जो क्राइसोफाइट्स होते हैं तुम्हारा मेराइन वाटर एंड तुम्हारा फ्रेश वाटर में प्रोड्यूसर के जैसे काम करते हैं। ओके, तो चलो इतना बातें हो गया हो तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके, सो इतना नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके, नाउ और क्या बातें हमको, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगा, जो कि तुम लोगों को मस्ट बी, ओके, आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट थिंग दैट इज डाइएटम्स के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा जो कि तुम लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और रट्टा होना चाहिए डाइएटम्स के बारे में। ओके गाइज, डाइएटम्स का जो सेल वॉल होता है बच्चों, डाइएटम का जो सेल वॉल होता है दैट फॉर्म ऐसे, देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को, एक के ऊपर दूसरा ऐसे होता है, ठीक है, कैसा होता है, एक के ऊपर दूसरा ऐसे होता है, मतलब एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा सोप बॉक्स देखे हो, ठीक है, सोप बॉक्स ऐसे सोप होता है, मतलब जिसके अंदर साबुन रखा जाता है, सोप रखा जाता है, उसी तरह का बॉक्स होता है, इनका सेल वॉल इसी तरह से होता है। मैं बनाने की कोशिश करता हूं इस तरह से, एक तरफ इस तरह और दूसरी तरफ ऐसे नीचे से, तो सोप बॉक्स जैसे होता है उनका सेल वॉल। ओके, सो पहला बात हमने क्या जाना, डाइएटम्स का जो सेल वॉल होते हैं दे फॉर्म टू थिन, पहला बात ये क्या है, जो सेल वॉल है थिन है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल व्हिच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। तो इस पॉइंट को मैं बिल्कुल लिख दूंगा, ठीक है। चलो, इनका जो सेल वॉल है, पहला तो सेल वॉल इनका जो है वेरी वेरी थिन है, ओके, वेरी वेरी थिन है, एंड ओवरलैपिंग टू ईच अदर, overlapped to each other
और ऐसे होते हैं जैसे कि फिट टुगेदर, दोनों जो टू, देखो थीन है बट टू, जो टू लेयर है, टू, ओके, टू लेयर है, इसीलिए एक लेयर इधर एक लेयर इधर ऐसे ओवरलैप कर पाएंगे। ओके, तो ये जो है फिट हो सकते हैं जैसे कि तुम्हारा सोप बॉक्स में, फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। इतना बातें समझ में आ गया हो तो चलो आगे चलते हैं। देन सेकेंड थिंग, जो हमारा सेल वॉल का जो नेचर है वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल सा स्ट्रक्चर होता है। ये तो हमारा सेल वॉल है ही, ये सेल वॉल फिर तुम्हारा एक चीज से एम्बेडेड होता है जिसको हम बोलते हैं प्यार से सिलिका। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा, देखो एक मिनट मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ओके ओके, मान लो ये हमारा सेल वॉल है, सेल वॉल ऐसे एक सिलिका में एम्बेडेड रहता है। मान लो ये मैं अभी जो बनाया ये तुम्हारा सेल वॉल है, ठीक है, ये सॉरी ये येलो कलर का क्या है, ये सिलिका है। ओके, और ये तुम्हारा सेल वॉल है। तो सेल वॉल बेसिकली क्या करता है, सिलिका के अंदर एम्बेडेड रहता है, जिसके वजह से तुम्हारा सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होता है। पहला बात क्या लिख देते हैं, cell wall is embedded within silica, so it is, कौन, सेल वॉल इज इनडेस्ट्रक्टिबल, क्या है, सेल वॉल इज इनडेस्ट्रक्टिबल। ओके, और एक बात बताना चाहूंगा, एक वर्ड है बच्चों जिससे बहुत टाइम तुम्हारा नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज डाइएटमियस अर्थ। ओके, ये इसको आप लोगों को याद रखना है, डाइएटमियस अर्थ। डाइएटमियस अर्थ का मैं समझा देता हूं। देखो सेल वॉल आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, पहला बात आप लोगों को समझ में आया कि सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, इनडेस्ट्रक्टिबल है। ओके, सेल वॉल क्यों डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिलिका के अंदर ऐसे एम्बेडेड है। ओके, मान लो ये सिलिका है, सिलिका के अंदर ऐसे एम्बेडेड है, समझ में आ गया। अब देखो सेल वॉल अगर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जो डायटम से नहीं मरता होगा, उसका लाइफ स्पैन जब खत्म हो जा रहा होगा तो मर जा रहा होगा, लेकिन सेल वॉल वैसे के वैसे, देखो डायटम्स मर जाएगा, सेल वॉल रह जाएगा, ठीक है, सेल वॉल तुम्हारा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो मान लो एक ऐसे एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे बहुत सारे डायटम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डायटम्स हैं, और वहां पे तुम्हारे बहुत सारे, उसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में डायटम्स सारे मर गए, तो क्या बच जाएगा, उनका सेल वॉल, है कि नहीं, बहुत सारे एरिया में पूरा सेल वॉल ही सेल वॉल ऑफ डायटम्स भर जाएगा। तो वो जो एरिया है बिल्कुल कैसा दिखेगा, ओनली द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। ओके, तो उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, डायटम्स का एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डायटम्स का एरिया बोलते हैं। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डाइएटमियस अर्थ। डाइएटमियस का अर्थ का मतलब ये है, जब ये सेल वॉल, ओके, सेल वॉल ऑफ diatoms left in an area for millions of years। देखो जो एरिया में बहुत सारे दिन तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स, एक दिन में तो नहीं होगा बच्चों, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब इनका सेल वॉल एक जगह में रह जाएंगे, उसी एरिया को क्या बोलेंगे, डाइएटमियस अर्थ बोलेंगे। ठीक है, इतना बातें नोट डाउन कर लो बच्चों। ओके, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलो। अब देखो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों को याद रखना होगा। पहला तो जहां पे तुम्हारा डायटम रहता है वहां का जो सॉइल होता है, ओके, सॉरी ये गलत हो गया, ओके, यहाँ का जो सॉइल होता है, ओके, डायटम्स जहां पे रहते हैं, जो डायटमियस अर्थ है, जहां जो वो सॉइल है, सॉइल को बेसिकली क्या पॉलिशिंग में यूज किया जाता है बच्चों। तुम लोग शू पॉलिश जानते होगे, या तुम्हारा कारपेट पॉलिशिंग, या जो तुम्हारा फर्नीचर पॉलिशिंग जानते होगे, तो इनका जो सॉइल को पॉलिशिंग में यूज किया जाता है। ओके,
क्या है ये, पॉलिशिंग में। पहला बात समझ में आ गया, पॉलिशिंग में। देन इसी सॉइल को हम जो सिरप होता है, सिरप जो खाते हो उसी तरह का लिक्विड फ्लूइड को हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप किया जाता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप, ओके। लिक्विड मटेरियल जो होते हैं उनको बेसिकली फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प किया जाता है। एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप एज वेल एज ऑयल्स का भी। ऑयल जो होते हैं, तुम्हारा जो माइनिंग होता है, ऑयल जो तुम्हारा निकाला जाता है उसमें बहुत सारी चीजें, गंदा चीजें भरा हुआ होता है, तो उसको फिल्ट्रेशन करने के लिए तुम्हारा जो हमारा क्राइसोफाइट यूज होते हैं। अब देखो, जो मैंने तुम लोग को पहले बताया था एक पॉइंट, डाई एटम्स आर द प्रोड्यूसर, ये बताया था ना, सी और मेराइन और फ्रेश वाटर में क्या बताया था कि दे आर द प्रोड्यूसर। बट कौन सी जगह में चीप प्रोड्यूसर हैं, ओके। देखो, फिल्म जैसे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो पैसा देता है, खाने के लिए देता है, उसी तरह हमारा जो डाई एटम्स हैं, ओके, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि जो हमारा डाई एटम्स हैं वो तुम्हारा मेराइन वाटर में और तुम्हारा फ्रेश वाटर में कहाँ पे चीप प्रोड्यूसर है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेराइन वाटर और ओशियन। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इतना हम पढ़ेंगे डायटम्स के बारे में, सॉरी हाँ, डायटम्स के बारे में। एंड गोल्डन एल्गी के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तुम्हारे सिलेबस में, तो आज के लिए इतना ही, क्राइसोफाइट इतना ही पढ़ेंगे, ओके। सो इतना पढ़ लिया करो बच्चों, और तुम लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हो, नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा जब टेलीग्राम में आ जाओगे। देन यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक ग्रुप एंड इंस्टाग्राम टू, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत सारे पोस्ट, मैं बायोलॉजिकल पोस्ट, मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करता हूं, तो ताकि तुम लोग कनेक्ट रह सको। एंड यू कैन आस्क मी डाउट्स इन टेलीग्राम एज वेल, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।